एक बहुत कमाई वाला फ़कीर हुआ है, सुलेमान फ़कीर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुलेमान, ये घटना महापुरुष सुनाया करते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत बाबा सुखदेव सिंह जी ये घटना सुनाया करते थे। सुलेमान फ़कीर कहते हैं, सुलेमान फ़कीर ने इतनी इबादत की, इतनी ज़्यादा इबादत की कि तस्बीह फेर फेर के उसकी उंगलियों घिस गई, सिजदे कर कर के माथा घिस गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इबादत से अल्लाह खुश हो, आवाज़ आई, मांग क्या मांगता है सुलेमान? तू जो मांगेगा तुझे मिलेगा, तेरी इबादत हद से ज़्यादा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उस सुलेमान फ़कीर ने क्या मांगा? हमारे जैसा ही कोई था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास यहाँ पर 100% समझ सकता है कि उसने इबादत तो की, पर उसे किसी महापुरुष की संगत हासिल नहीं थी। उसकी इबादत में करके उसने मांगा क्या? कि मेरा पलंग परियां उठाए, परियां मेरा पलंग उठाए, सारी दुनिया मुझे घुमाए, मैं आसमान से दुनिया को देखूं, जो चाहूँ वो करूं, सारी दुनिया मेरे आगे सिजदा करे, मेरे आगे सर झुकाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव इतना उसने इबादत की, और मांग क्या रहा है? दुनियावी चीज़ें। किस परियां, सुंदर परियां मेरा पलंग उठाए, हवा में उड़े, मैं आसमान से धरती की तरफ देखूं, जहाँ से गुजरूं सारी खलकत मेरे आगे सर झुकाए कि सुलेमान पीर जा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खुदा ने देखा इतनी इबादत करने के बाद अहंकार से भरा हुआ है, अहंकार नहीं ख़त्म हुआ इसका, क्योंकि अहंकार ख़त्म होने के लिए ना साध संगत जी, साधु की, संत की, पूर्ण महापुरुषों की संगत बहुत ज़रूरी है, उसके बिना नहीं हो सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये नाम का साइड इफ़ेक्ट है। जो अकेले बैठकर नाम जपते हैं ना, उन्हें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा जपते हैं, हमारे जैसा कोई जपता ही नहीं। गुरुद्वारे में तो लोग निंदा चुगली करने जाते हैं, इससे अच्छा तो हम घर में बैठ के नाम जपते हैं। ये उसका साइड इफ़ेक्ट है। जो घर में बैठ के अकेले नाम जपते हैं ना, उनके अंदर एक ये बात पैदा हो जाती है कि हम श्रेष्ठ हैं, अंदर ही अंदर, कि हमारे जैसा कोई नहीं। अहंकार बढ़ते जाता है, और ऐसा साइड इफ़ेक्ट होता है कि एक दिन सब कुछ गवा लेते हैं, गलती हो जाती। कैसी? जैसे सुलेमान पीर से हुई। सुलेमान पीर ने मांगा, खुदा ने कहा ठीक है सुलेमान, तुझे जो कह रहा है वो सब दे रहा हूँ, पर उसके लिए तुझे एक मुंद्रा देता हूँ, एक अंगूठी अपनी उंगली में पहन ले। जब तक ये मुंद्रा तेरी उंगली में रहेगी, जो तू चाह रहा है वैसे सब होगा। ध्यान रखना, जिस दिन ये मुंद्रा तेरी उंगली में से गिर गई, तेरे पास कुछ नहीं रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुलेमान ने कहा ठीक है। मुंद्रा प्रकट है, उसने उंगली में पहनी, परियां आ गई, पलंग पर बिठाया, हवा में उड़ रही। अब अहंकार भक्ति कर करके अहंकार में उड़ रहा है, दुनिया जहाँ से गुजरता है। खुदा ने कहा था मुंद्रा हाथ में है, सब कहते हैं सुलेमान पीर जा रहा है। सुलेमान पीर जो आकाश में उड़ता है, परियां उसका पलंग उठाती हैं, सब उसके आगे सर झुका देते हैं। वो इसकी इबादत कितनी होगी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुलेमान मन ही मन खुश होता है, अहंकार से भरते जा रहा है कि सारी दुनिया मेरे आगे झुकती है। एक दिन सैर कर रहा है आकाश में, समा आ गया वो गलती होने का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या देखता है कि एक लड़की, एक जवान लड़की चने भूज रही है, जहाँ चने भूजते हैं ना कढ़ाई में, रेता डाल के गर्म रेत में आग जलाकर चने भूज रही है। और वो अत की कुरूप है, एक तो काली है और नैन नक्श भी एकदम बिंगे टेढ़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अत की काली। अब ये भरा हुआ अहंकार का आकाश से उड़ते हुए उसे देखता है, और क्या कहता है? उसकी तरफ उंगली करके कहता है कि इस काली कलूटी से कौन शादी करेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस काली कलूटी से कौन शादी करेगा? ये उंगली उठती पता कब है साथ संगत जी? दूसरे की तरफ, दूसरे को नीचे दिखाने वाली उंगली उठती तब है जब अंदर अहंकार आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने किसी काम का, अपने किसी किए हुए नेक काम का जब अहंकार आ जाता है ना, तब दूसरे पर उंगली उठती है कि वो तो कुछ भी नहीं। सुलेमान पीर ने जैसे ही उंगली की, इस काली कलूटी से कौन शादी करेगा? हाथ से मुंद्रा गिर गई तालाब में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
जैसे ही मुंद्रा गिरी पलंग गायब, परियां गायब, ये धरती पर आ गिरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रेगिस्तान का इलाका है, धरती पर आ गिरा, गर्मी है, पानी पिया और जहाँ पर वो दूर दूर तक कोई नहीं, और जहाँ पर वो लड़की चने भूज रही है दूर दूर तक वही दिखाई दे रही है, बहुत दूर। चल चल के भूखा है, प्यासा है, सब कुछ चला गया अब उसका। वहीं पहुंचा जहाँ वो लड़की चने भूज रही है। उसे कहता है कि जो बाहर गिर रहे हैं दाने, भूख लगी है, मैंने कुछ खाया नहीं बहुत समय से, ये चने जो बाहर गिर रहे हैं वो मैं खा लूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहती है ठीक है खा ले, पर साथ में मदद कर, आग जला, ये कर। तो वो सुलेमान पीर जो आकाश में उड़ करता था, परियां पलंग उठाती थी, जो चाहिए खाता था, दुनिया सिजदे करती थी, आज गिरे हुए दाने, गिरे हुए चने जो बाहर धरती पर गिर रहे वो उठा के पेट भर रहा है। क्यों? अहंकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। केवल अहंकार नहीं, यहाँ पर दूसरे पर उंगली करना, दूसरे के दोष को देखना, वो भी इतनी बुरी तरह से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब हम दूसरे की तरफ उंगली करते हैं ना साथ संगत जी, दूसरे के दोषों को गिनते हैं। गुरु नानक पातशाह के वचन जन साखी में लिखे हुए हैं, जो दोष तू दूसरे के गिनेगा वो तेरे भीतर आते जाएंगे। किसी ने सवाल किया था ना कि मेरी शराब नहीं छूट रही गुरु नानक पातशाह से, मैं शराब कैसे छोड़ूं? गुरु नानक पातशाह ने कहा दूसरों के ऐब देखना छोड़ दे, तेरी शराब छूट जाएगी। वो कहने लगा ऐसे कैसे? कहने लगा तू करके तो देख। उसने दूसरों के ऐब देखने छोड़ दिए साथ संगत जी, कोई भी ऐब ना देखे, कुछ ना बोले, सोचना बंद कर दिया, उसकी शराब छूट गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बड़ी लंबी घटना था, शॉर्ट में पॉइंट बता रहे हैं बीच में, कि जब तक हम दूसरे के गुनाह देखेंगे, दूसरे की नेगेटिव पॉइंट्स देखेंगे, हमारी सारी की कराई कुएं में गिर जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुएं में डाल देते हम सब कमाई करके। इसीलिए कहा है आपने गिरवान में सिर नमा कर देख। अब वहां पर सुलेमान पीर काम करने लग गया, कहाँ जाए, कुछ है ही नहीं दूर दूर तक। कई सालों तक वहाँ काम करता रहा, तो आखिर में उसके पिता ने देखा कि ये इधर काम करता है, इससे पूछा मेरी बेटी से शादी करेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगा करूँगा, अब क्या करेगा? पिता कहने लगा मेरी बेटी को कोई रिश्ता तो मिलेगा नहीं, और तू यहाँ काम करता है, तू ही शादी कर ले। जिसकी तरफ उंगली करके इशारे कहते इस काली कलूटी से कौन शादी करेगा? अब सुलेमान पीर की उसी से निकाह हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आगे कहानी बहुत लंबी है कि मुंद्रा वापस कैसे मिली, क्या हुआ, पर हमें यहाँ तक ज्ञान लेना है। यहाँ पर दूसरे का दोष देखा, ये बाबा नंद सिंह जी के वचन है कि जब हम दूसरे के दोष देखते हैं, दूसरे को जिस बात के लिए, जिस चीज़ के लिए घिन करते हैं, हमारी परिस्थिति एक दिन ऐसी आ जाती है, उसी परिस्थिति में खुद आकर बैठ जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसा होना ही है, ये सृष्टि का नियम है, ये किसी का श्राप नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसीलिए भगत फरीद जी कहते हैं दूसरे के गुनाह मत देख। अगर तू दूसरे के गुनाह देखता रहेगा, हम यही तो करते हैं साथ संगत जी। हमारा टॉपिक क्या है, बात चल रही है, सोचना हो भाई, टॉपिक बीच में आ गया अब्दुल गफ्फार खान पठान का। अब उसके 4 दिनों में मन सी मैल उतर गई, 11 दिन में तो उसमें पूरा जीवन ही पलटी खा गया। हमारे कई साल हो गए हैं और हम वहीं के वहीं वजह दूसरों के अवगुण देखना नहीं छोड़ते, और कम से कम देख ही लिए हैं तो इसकी एक स्टेजेस होती है। एक होता है देखना, देखने के बाद चुप रहना, देख लेना, उस पर ध्यान जाना, ये गलत है, पर एक हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया, अब रुक जाओ, पर नहीं रुकते, अब दूसरे को बताना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब उसे नीचा दिखाना है, ये सबसे बड़ी भूल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुछ नहीं बचेगा, चाहे सारा जीवन लगे रहो, एक तरफ कमा रहे हैं, एक तरफ गवा रहे हैं, कमा रहे हैं, रात भर कमाते हैं, दिन भर गवाते हैं, फिर कहते हैं कि हम वहीं के वहीं खड़े हैं। इसीलिए कहा अपने गिरवान में सिर निभा कर देख, बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माही, तू अपने भीतर क्यों नहीं झांकता? बाबा नंद सिंह जी कहते थे ना कि रात को सोते वक्त अपने गुनाह लिख कि तूने आज क्या क्या गलत किया, क्या गलत सोचा है। एक दिन एक एक करके गुनाह शर्म आएगी, कम होते जाएंगे। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भी कहा था ना चौधरी से, कहता है मेरा झूठ नहीं छोड़ पाता। कहने लगे रोज लिखा कर रात को कितने झूठ तू बोलता है। कहने लगे इससे क्या होगा? कहने लगे करके तो देख,
लिखना शुरू किया डायरी में। रात को सुबह पढ़ता तो शर्म आती, अगले दिन के इतने झूठ बोले, एक एक झूठ कम करता गया, लिखता गया, कम होते गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। निरंकार तो लिख ही रहा है, लिखे जा रहे हैं, एक खुद भी लिख लें तो शर्म आ जाए कि इतने झूठ, इतने गलत काम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।